है आंवला। आंवले को अमृत फल भी कहा जाता है। किसानों ने बड़ी मेहनत से अपने खेत में आंवले उगाए हैं। आखिर उनके पूरे साल की मेहनत का फल है ये आंवला। यही आंवला इनकी रोजी रोटी का माध्यम है और इनके बच्चों का भविष्य। दूर दूर तक फैले आंवलों को देखकर किसान का पूरा परिवार राहत महसूस कर रहा है। पति, पत्नी और परिवार के सभी सदस्य इन आंवलों को इकट्ठा करेंगे। पेड़ों पर ये बड़े बड़े पके हुए आंवले हैं और ये छोटे छोटे कच्चे आंवले, सब इन्हें तोड़ रहे हैं। मंडी में बेचने के लिए नहीं, किसी और मकसद से। हम विगत लगभग 10 वर्षों से इस आंवले की खेती कर रहे हैं। जो 7 से 8 साल तक तो हमने मंडी में बेचना ही शुरू किया और मंडी से जो हमें दाम मिलता था इतना नहीं मिल पाता था पर्याप्त, जितना कि हमारा काम चल सके। मैंने कोटा केवी के बोरखेड़ा से ट्रेनिंग ली। ट्रेनिंग लेने के बाद मैंने पापा को बताया कि आंवले को सीधा मार्केट में ना बेचकर इसका घर पे प्रोडक्ट बनाए, जैसे अचार, आंवले का जूस, कैंडी, पाउडर बना के इसको मार्केट में बेचेंगे तो अधिक आमदनी प्राप्त होगी। जी हाँ, अब इन्होंने फैसला कर लिया है कि इन्हें इन आंवलों का क्या करना है। एक एक आंवले को ध्यान से रखा जा रहा है। इस काम में पूरा परिवार अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है। इन आंवलों को खेतों से घर लाया गया है और अब इनसे भविष्य की नींव रखी जाएगी। छोटे और कच्चे आंवलों को एक एक करके अलग किया गया है और बड़े और पके हुए आंवलों को एक दूसरी तरफ। मतलब साफ है, पके हुए आंवलों से बनाया जाएगा आंवले का मुरब्बा। छोटे और कच्चे आंवलों से बनेगा आंवला जूस। लेकिन उससे पहले जानते हैं आंवले के लाभ के बारे में। आंवला अमृत के समान है और इसको भी हमको प्रतिदिन सेवन करना चाहिए, क्योंकि ये विटामिन सी से युक्त है और बहुत सारे फायदे हैं। ब्लड प्यूरिफायर है, डाइजेशन ठीक करता है, स्मृति वर्धक है, तो बहुत सारे फायदे हमको मिल सकते हैं। साथ ही प्रसंस्करण द्वारा इसका मूल्य संवर्धन भी हो सकता है। तो जैसा मैं कह रही हूँ कि दोनों चीज़ें होती हैं। आंवले से संबंधित उद्यम भी शुरू किया जा सकता है और आंवले की पौष्टिकता को जन जन तक पहुँचाया जा सकता है। आंवला बहुत गुणकारी होता है। उसमें आयरन और विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। आंवले से कई चीजें बनाई जाती हैं, जैसे आंवले का अचार, मुरब्बा, कैंडी, लड्डू और जूस। यानी खाद्य प्रसंस्करण में आंवला अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आंवला जो कि है स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा गुणवत्तापूर्ण माना जाता है। आयुर्वेद में आंवले को अमृत फल माना गया है। आंवले की क्योंकि आंवला बहुत ही विटामिन सी से भरपूर होता है और वो सभी एज ग्रुप के लिए अच्छा होता है। एजेड और बच्चों के लिए भी, आँखों की रोशनी के लिए, स्किन के लिए, बालों के लिए, सब चीज़ों के लिए। तो हम लोग जो प्रोडक्ट बनाते हैं वो इस तरह के प्रोडक्ट होते हैं कि वो हर एज ग्रुप के लिए उपयोगी होते हैं। हम आंवले का जूस भी बनाते हैं,
जो कि ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं। डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं वो आंवला जूस यूज़ करते हैं। इसके अलावा क्योंकि बच्चे, आंवला बहुत खट्टा होता है, बच्चे उसको आंवले को खा नहीं पाते, तो बच्चों के लिए हम आंवले की कैंडी बनाते हैं। आंवला और स्ट्रॉबेरी का मैंने एक जैम बनाया है जो बच्चों को बहुत पसंद आता है। तो आंवले की प्रोसेसिंग के दौरान हम किसानों से पूरा आंवला डायरेक्ट ख़रीदते हैं, जिससे कि हमें भी साफ़ और अच्छी क्वालिटी का आंवला मिले और किसानों को भी इससे फ़ायदा होता है। उनको भी मंडी के चक्कर नहीं लगाने पड़ते हैं, वो हमारे डायरेक्ट घर पे आंवला देने आते हैं, इससे उनको भी फ़ायदा होता है। हम अपने उद्यमियों को यही समझाते हैं कि आप अगर आंवला जूस, आंवला प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी में भी जा रहे हैं तो उसमें भी बहुत फ़ायदे हैं। मान लीजिए आप आंवला जूस का प्रोसेसिंग कर रहे हैं, तो आंवला अगर 10 रुपये किलो भी आप परचेस कर रहे हैं तो 2 किलो आंवले में 1 किलो जूस प्रिपेयर होता है, यानी कि 20 रुपये के आंवले से 1 लीटर जूस प्रिपेयर होता है, जो कि 70 से 80 रुपये की बॉटल मार्केट में आती है। अगर हम प्लास्टिक का, लेवलिंग का और प्रोसेसिंग का फ्यूल चार्जेस भी जोड़ दें तो 35 से 40 रुपये इसकी कॉस्ट आती है, लागत आती है, जिस पे आप 80 रुपये की बोतल आराम से सेल कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप 100% या 50% बेनिफिट पे प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं। फूड प्रोसेसिंग के माध्यम से किसान आंवले से अच्छी कमाई कर सकते हैं। आज हम आंवले के निराले स्वाद से आपका परिचय कराएंगे। तो चूंकि यहाँ पर बहुतायत से आंवला उपलब्ध रहता है, तो हम आंवले के भी विभिन्न उत्पाद यहाँ पर सिखाते हैं। इसके प्रसंस्करणों द्वारा आंवले में मूल्य संवर्धन किया जा सकता है और आंवले का जूस बनाकर, इसके लड्डू बनाकर, इसकी कैंडी बनाकर, मुरब्बा बनाकर, इसकी सुपारी, इसका पाचक और इसका स्क्वैश जूस, तो विभिन्न प्रकार के चीज़ें बना सकते हैं और इनका अपन उपयोग भी ले सकते हैं। मार्केट में काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स है आंवले के मुरब्बे का, और जो भी हमारे डायरेक्ट कस्टमर उनको भी हमारा जो मुरब्बा काफ़ी पसंद आ रहा है। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। बचपन से ही हमने आंवले के मुरब्बे के बारे में सुना है। दुकानों पर रखा आंवले का मुरब्बा देखकर किसी का भी जी ललचा सकता है। सोचिए मत, आप भी आंवले का मुरब्बा बना सकते हैं। कैसे? चलिए बताते हैं आपको। आंवले का जो हम मुरब्बा बनाते हैं वो पूरी तरह से 3 से 4 दिन की प्रोसेस होती है। उसमें आंवले को पहले हम वॉश करके और उसको हल्का सा उबाल के उसको कांटे की सहायता से पूरा गोदते हैं। मुरब्बा बनाते समय सबसे पहले ये ध्यान रखिए कि आंवले पके हुए हों। बस पके हुए आंवलों को ले आइए प्रोसेस यूनिट तक और शुरू हो जाइए आंवले का मुरब्बा बनाने के लिए। आंवले का अच्छा मुरब्बा बनाने के लिए सबसे पहले अच्छे आंवलों का चयन कर उसे 2-3 दिन तक स्वच्छ पानी में पड़ा रहने दिया जाना चाहिए। फिर उसे अच्छी तरह धोकर स्टेनलेस स्टील के कांटों से उसकी गुदाई करनी है। गुदाई करते वक्त इस बात का खास ख्याल रखें कि कांटे की नोक आंवले की गुठली तक पहुंच जाए। और भी किन किन जरूरी बातों का ध्यान रखना है, आइए आंवले का मुरब्बा बनाने वाली इन महिलाओं से ही पूछ लेते हैं। गोदने के बाद फिर हम चाशनी बनाते हैं। चाशनी बनाने के लिए हम जो शुगर है जितनी उसमें ऐड करनी है उसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो फर्स्ट डे हम जो आंवला होता है उसमें फर्स्ट पार्ट उनकी चाशनी बना के वो डालते हैं। इसके बाद एक साफ स्टील के बर्तन में चीनी की चाशनी बना लें। ऊपर आंवले की तह बनाएं, फिर आंवले की तह के ऊपर चीनी की तह बनाएं। इस प्रकार ऊपर नीचे आंवले व चीनी की तह जमाकर रख दें।
डे फिर उसी आंवले को उसमें से निकाल के और सेकंड पार्ट जो शुगर का रहता है वो ऐड करते हैं और उसको रख देते हैं 24 घंटे के लिए। थर्ड डे फिर वापस से वही प्रक्रिया अपनाते हुए जो आंवला है वो शुगर सिरप से बाहर निकालते हैं और थर्ड पार्ट जो चीनी का रहता है वो उसमें ऐड करते हैं और फिर सिरप बनाते हैं उसको उबाल के और वापस से उसमें आंवला ऐड करते हैं। इस तरह से वो 3 दिन में आंवला का मुरब्बा हमारा रेडी होता है। अब जब शक्कर गलकर चाशनी बन जाए तो आंवलों को बाहर निकालकर चीनी की चाशनी को गर्म करें। जब उबाल आने लगे तो उसमें साइट्रिक अम्ल मिला दें। उसके बाद चाशनी में आंवले को डालकर रख दें। चाशनी को 2 या 3 बार आंच पर चढ़ाएं और इसी तरह ये प्रक्रिया 2-3 बार दोहराएं। फिर हम उसको 24 घंटे तक रख देते हैं ठंडा होने के लिए। इस दौरान उसमें प्रिजर्वेशन हम करते हैं, प्रिजर्वेटिव मिलाते हैं। लीजिए, आंवले का मुरब्बा बन गया। आंवले का मुरब्बा बनाते समय एक बात का और ध्यान रखा जाता है कि अगर आंवले में चाशनी पतली है तो मुरब्बे को फिर से चाशनी गाढ़ी होने तक पकाना चाहिए। ठंडा होने पर इसमें इलायची, काली मिर्च, काला नमक और केसर डाल दीजिए। अब मुरब्बा तो तैयार हो गया, लेकिन अभी ये मुरब्बा आप तक नहीं पहुंचेगा। उसके बाद पैकेजिंग के लिए भी हम जो है पूरा ध्यान रखते हैं कि डब्बों को पहले स्टरलाइज्ड करते हैं, फिर साफ़ और सूखे हाथों से आंवला फिल किया जाता है। ग्लव्स वगैरह पहन के सब यूज़ करते हैं, उसको बिल्कुल हाथ टच नहीं करते हम, उसमें ग्लव्स वगैरह पहनाते हैं लेडीज़ को। फिर पैकेजिंग करते हैं और पैकेजिंग के बाद फिर उसकी लेबलिंग करते हैं, कार्टन में पैक करते हैं, फिर हम मार्केट तक उसकी सप्लाई करते हैं। और मार्केट में काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स है आंवले के मुरब्बे का और जो भी हमारे डायरेक्ट कस्टमर उनको भी हमारा जो मुरब्बा काफ़ी पसंद आ रहा है। आज जब हम लोग निकलते हैं बाज़ार में तो कई जगह हमारे प्रोडक्ट्स दुकानों पे सप्लाई हो रहे हैं और घर में 4 से 5 लेडीज़ को जो कि हमारे आसपास कॉलोनी में रहने वाली थी उनको भी रोज़गार मिला है। जो लोग महिलाएं घर बैठी थी या कहीं पे कोई दूसरे काम करती थी, कहीं झाड़ू पोछा करने जाती थी, वो लोग महिलाएं अपना काम छोड़ के आज इनके साथ लगी हुई हैं और महीने में अच्छी आमदनी कमा रही हैं। कृषि विज्ञान केंद्र में जाती थी, वहाँ से इन्होंने ट्रेनिंग करी, वहीं से सिखाया इन्होंने सब कुछ और यहाँ घर पे आके इन्होंने ये काम चालू करा। तो आठ पड़ोस में जो बेरोजगार औरतें थी उनको भी रोजगार मिल गया और वो भी सीखने आती हैं। अब यहाँ इस बने हुए मुरब्बे की पैकिंग की जा रही है। अरे भाई, पैकिंग के बिना मुरब्बा बाजार तक कैसे पहुँचेगा? और यहीं इसकी गुणवत्ता के लिए इसकी लेबलिंग हो रही है। पैकेजिंग और लेबलिंग के बाद मुरब्बा बाजार में बिकने आ गया है। आप भी सोचिए मत, खरीदिए और इस मुरब्बे का मजा लीजिए। जितना भी हम सिखाते हैं वह प्योर हो, यानी कि आप जो यूज़ करें उसमें प्रिजर्वेटिव सही अमाउंट में हो, कलर सही अमाउंट में हो, एसेंस सही अमाउंट में हो, जो भी आप यूज़ करें वो बिल्कुल एग्जैक्ट जो रिकमेंडेड हैं उसी को यूज़ किया जाए। एक चीज़ और है, लेवलिंग एंड पैकेजिंग पे और मार्केटिंग पे ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि मार्केट में वही प्रोडक्ट आता है जिसकी लेवलिंग, पैकेजिंग एंड बॉटलिंग बहुत अच्छी होती है। तो इस पर भी हम विशेष तौर पर ध्यान देते हैं और जो लेवल होते हैं उस पर क्या आना चाहिए कि जैसे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आनी चाहिए, उस पर प्राइस कॉस्ट MRP आनी चाहिए, उस पर न्यूट्रिएंट कंपोजिशन उनका आना चाहिए, उनके प्रोडक्ट का नाम आना चाहिए, उनकी कंपनी का नाम आना चाहिए, ये सब कुछ हम सिखाते हैं। उसका कलर कॉम्बिनेशन अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट होना चाहिए। मान लीजिए आप आंवले की ही बात कर रहे हैं और आंवले के ही स्टिकर्स बना रहे हैं, तो आंवले के फोटोग्राफ्स उसमें एडेड होने चाहिए। स्टिकर का कलर कुछ कॉम्बिनेशन कुछ ग्रीन कलर का होना चाहिए। इस तरह की हम जानकारी उद्यमियों को देते हैं, ट्रेनीज को देते हैं। आंवले से मुरब्बा बनाकर किसान अपनी आमदनी बढ़ा रहे हैं।
महिलाएं भी आंवले से मुरब्बा बनाने के काम में लगी हुई हैं। वो जानती हैं कि आंवले का मुरब्बा बनाकर उसे बाजार में बेचकर वो अच्छी कमाई कर सकती हैं। आंवला की हम मुरब्बा भी बनाते हैं, आंवला की कैंडी बनाते हैं, आंवले का अचार बनाते हैं, आंवला चूरन बनाते हैं, आंवला चटनी, बहुत सारे आंवले के अलग अलग प्रोडक्ट बनाते हैं हम। आंवले का और भी कई चीज़ें, आंवले की गटागट बनती है। भारत सरकार की राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत हमने एक परियोजना सबमिट की थी जो कि तकरीबन 1.5 करोड़ की थी, और उसमें हमने 30 दिवस के और 15 दिवसीय 30 प्रशिक्षण आयोजित किए और 5 वर्ष के अंतर्गत 750 युवाओं को, महिलाओं को और कृषक यूथ को हमने ट्रेंड किया और जिसके बहुत अच्छे रिजल्ट आए। और जब हम प्रशिक्षण दे रहे थे तो उसमें ख़ास तौर से एक तो हमने सैद्धांतिक जानकारी दी, जिसके अंतर्गत हमने जितने भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके अधिकारियों की ट्रेनिंग के अंदर व्याख्यान कराए, जैसे कि जिला उद्योग केंद्र की जो भी परियोजनाएं हैं, जिला उद्योग केंद्र किस तरह से कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करता है। इसके अलावा हमने आरएफसी युवाओं को किस तरीके से लोन वितरित, ज़मीन के अंदर कुछ सब्सिडी दे सकता है। इसके अलावा नाबार्ड की क्या परियोजनाएं हैं, तो बैंक के अधिकारियों की, फिर एफएसएसआई नंबर लेना होता है इनको, जिससे कि ऑथेंटिसिटी हो सके कि इनका जो उत्पाद है वो बिल्कुल सही है, तो उस रजिस्ट्रेशन को किस तरह लेते हैं। इसलिए हमने इन सभी विभागों के अधिकारियों के प्रशिक्षण के दौरान व्याख्यान कराए। आंवले का मुरब्बा बनाने के बाद ये छोटे आंवले अभी भी बचे हुए हैं, तो क्यों ना मूल्य संवर्धन करके इनका भी इस्तेमाल किया जाए। इसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। ये महिलाएं सब जानती हैं कि इन कच्चे आंवलों का क्या करना है, कैसे अपनी आमदनी बढ़ानी है और कैसे इनका सही इस्तेमाल करना है। अब इन छोटे और कच्चे आंवलों का जूस बनाया जाएगा। कैसे, आइए जानते हैं। आंवले का जैसे सीजन 2-3 महीने का रहता है, उस टाइम पे हम सारे प्रोडक्ट इसके बना के रख के और उसको साल भर यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने इसके आंवले को प्रोसेस करने के बारे में सोचा, तो आंवले की प्रोसेसिंग के लिए मुझे आंवला जूसर लेना था। वो आंवला जूसर मंगवाया, उससे हम आंवले का जूस बनाते हैं। आंवला जूस जो हमारे यहाँ बनाया जाता है पूरी तरह से एकदम शुद्ध होता है। आंवले को हम पहले धोते हैं, उसको सुखाते हैं, पोंछते हैं, फिर हम उसका जूस बनाते हैं। जो इसकी जो आमद हो रही है, मुझे लगभग इसकी 3 गुना आमद इसकी मिल चुकी है। जो पैसा जो आ रहा है हमारे पास, उससे हमारा अच्छा खासा परिवार अब चलने लग गया है। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी, कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल। जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। छोटे आंवलों को खेतों से लाने के बाद अच्छे से धोकर छाया में सुखाया जाता है। उसके उपरांत उन्हें साफ कपड़े से अच्छी तरह पोंछकर एक एक करके एक बड़े से बर्तन में डाला जाता है। तत्पश्चात उनको एक बिजली से स्वचालित मशीन में डाल दिया जाता है। इस मशीन के द्वारा गुठली अपने आप अलग हो जाती है और गूदा अलग। लीजिए, जूस निकलना शुरू हो गया है। जूस निकालते समय साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है। मतलब आप तक साफ और स्वच्छ जूस पहुंचे, इसकी पूरी कोशिश की जाती है। जूस निकालने के बाद उसमें सोडियम बेंजोएट डाला जाता है, जिससे ये जूस काफी समय के लिए सुरक्षित और पौष्टिक रहता है। जूस निकालते समय पूरी गुणवत्ता का भी ख्याल रखा जाता है। भारतीय खाद्य सुरक्षा के तमाम मानकों के अनुसार पोषक तत्वों के मानक तय किए जाते हैं, जिससे कि पोषक तत्व जूस में पूरी तरह विद्यमान रहते हैं।
हम उनसे यह भी कहते हैं कि आप अपना न्यूट्रिएंट कंपोजिशन जो है वो एक सर्टिफाइड लैब से निकलवाएं, ताकि आपका प्रोडक्ट कहीं भी डिफीट नहीं खाए, कहीं भी मात नहीं खाए। मेरे कहने का मतलब है कि मान लीजिए आंवले का प्रोडक्ट और वो विटामिन सी रिच है, तो आंवला तो जितना विटामिन सी रिच होता है वो हम सब जानते हैं, परंतु आफ्टर प्रोसेसिंग जूस में कितना विटामिन सी रहा, ये हम केवल उसके न्यूट्रिएंट कंपोजिशन को सीजी लैब या किसी NABL लैब में टेस्ट करवा के ही निकाल सकते हैं। तो हमें ये निकलवा लेना चाहिए। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जितनी अच्छी है, जितनी आपको बाहर से इजी लगती है, जब क्लेम होता है तो उतनी ही महंगी भी पड़ जाती है। एक छोटे से प्रोडक्ट में अगर एक बाल भी निकल के आ जाता है तो आपके ऊपर बहुत बड़ा क्लेम लग सकता है। इसलिए इसमें सावधानियों की बहुत ज़रूरत है, सफाई की बहुत ज़रूरत है। हम जब सिखाते हैं तो हम उनसे कहते हैं कि आप ग्लव्स लीजिए, हेड कवर्स लीजिए और एप्रन्स पहनिए। जब आप काम कर रहे हैं तो वो जगह आपकी बहुत साफ़ सुथरी होनी चाहिए। नीटनेस एंड क्लीनलीनेस का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। आंवले का जूस बनकर तैयार हो गया है, लेकिन इसे बाजार तक पहुंचाने के लिए या आपके घर तक पहुंचाने के लिए तैयार जूस को बोतलों में भरा जा रहा है। जूस निकालने के बाद इसकी पैकेजिंग करने के लिए बोतलों पर क्राउन कॉर्क लगाया जाता है। इससे कोई भी कीटाणु हवा के माध्यम से बोतल के अंदर प्रवेश नहीं कर पाता। फिर बोतल पर लेबल चिपका दिया जाता है। लेबल पर उत्पाद की पूरी जानकारी होती है, जैसे वजन, प्रयोग, सामग्री, एक्सपायरी डेट, मैन्युफैक्चरिंग डेट आदि। तमाम बातें विस्तृत तरीके से लिखी होती हैं। अब आंवले का प्रसंस्करण पूरी तरह से जूस के रूप में तैयार हो गया है। अब बंद बोतलों में आंवले का जूस बाजार से होता हुआ आपके घर तक आसानी से पहुंच जाएगा। आंवले के जूस की एक खास बात ये भी है कि इसमें कृत्रिम स्वाद के लिए कुछ भी नहीं इस्तेमाल किया जाता। इससे इसके अंदर के विटामिन विद्यमान रहते हैं और इसकी गुणवत्ता बनी रहती है। मतलब ये जूस हर तरह से हमें स्वाद और विटामिन देता है। तो प्लांट लगाने से हमने इसका जूस भी बेच रहे हैं और हम इसकी कैंडी भी बना के बेच रहे हैं, हम इसका अचार भी बना के बेच रहे हैं। तो पिछली जो इसकी जो आमद हो रही है, हमें लगभग इसकी 3 गुना आमद इसकी मिल चुकी है। और अच्छा आमद का पैसा जो आ रहा है हमारे पास, उससे हमारा अच्छा खासा परिवार अब चलने लग गया है। ताकि जो हमने प्रोसेसिंग जो किया वो एकदम खरा अच्छा उतर गया हमारा। तो आप आंवले का जूस लें, और ये तो आप जानते ही हैं कि आंवले का जूस डायबिटिक लोगों के लिए काफी लाभदायक होता है। इसमें विटामिन और अन्य पोषक तत्वों की मात्रा भी भरपूर होती है। आंवले से रोग प्रतिरोधक क्षमता तो बढ़ती ही है, ये आपको ऊर्जावान भी बनाता है। काफी गुणकारी होता है आंवले का जूस। घरेलू महिलाएं भी आंवले का जूस बनाकर अपने घर में रख सकती हैं और पूरे साल इसका इस्तेमाल कर सकती हैं। आंवले का ये जूस आपके स्वास्थ्य के लिए तो लाभकारी है ही, साथ ही किसानों की आमदनी बढ़ाने में भी बहुत सहायक साबित हो रहा है। अब किसान अपने सपनों में नए रंग भर सकते हैं। उन्हें पूरा करने के लिए उद्यमी भी बन सकते हैं। आंवले का जूस बनाने वाले उद्यमी अब अपने उत्पाद को भंडारण के लिए कोल्ड स्टोरेज में भी रख सकते हैं। ऐसा करके वो जब चाहें विपणन के लिए इसे पास के हाट, बाजार या मेलों में बेच सकते हैं। साथ ही प्रदर्शनियों में अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार भी कर सकते हैं। अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं। केंद्र और राज्य सरकारें किसानों को ऐसा करने के लिए विभिन्न कृषि विभागों के द्वारा समय समय पर तकनीकी और आर्थिक मदद तो देती ही हैं, उन्हें सजग भी करती हैं। खाद्य प्रसंस्करण के लिए अनुदान हेतु ऋण भी दिया जाता है, ताकि किसान इसका लाभ उठाएं और खाद्य प्रसंस्करण के लिए प्रेरित हों। किसानों ने आंवला उगाया और उसका मुरब्बा और जूस बना दिया, यानी आंवला मुरब्बा और जूस बनकर बाजार में अच्छे दाम पर बिकेगा। हमारे देश के अन्नदाता किसानों की आमदनी बढ़ेगी और हमारी जीभ का स्वाद बेहतर होगा। मतलब खाद्य प्रसंस्करण सबके लिए लाभदायक साबित हो रहा है।
हमारे तो आलू पड़ता है 15 रुपये 10 रुपये किलो समथिंग, लेकिन जब चिप्स बन के तैयार हो जाता है तो यही चिप्स हमारा 200 रुपये किलो के हिसाब से सेल आउट होता है।